नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को साहस, शौर्य, पराक्रम के कारक मंगल के ग्रह के विषय में जो है विशेष रूप से जानकारी दूंगा कि मंगल जो है कुंडली के किन भावों में जो है श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। तो आइए देखिए, ये द्वादश भाव की कुंडली है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, मंगल यदि उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का हो करके मंगल लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली, तीनों कुंडलियों में मंगल का विशेष रूप से अवलोकन करने की जरूरत है। किसी एक कुंडली के अनुसार मंगल के बलाबल के अनुसार आप फल को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो निराधार गलत होगा। इसलिए मंगल की स्थिति का पूर्णतया अवलोकन और उसके बलाबल पर विचार लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली से करना ही ठीक एवं सर्वोपरि रहेगा। मंगल लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली में लग्न में बैठ जाए, नवमांश कुंडली के लग्न में बैठ जाए या चंद्र कुंडली के लग्न में अर्थात राशि में बैठ जाए या लग्न कुंडली में बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ जाए, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, नवें भाव, दसवें भाव और एकादश भाव में लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, नवमांश कुंडली हो, लेकिन उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, स्वराशि का हो या मित्र राशि का हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण राशि मंगल जब मेष राशि में 1 से लेकर के 18 अंश तक होता है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। और 1 से 18 अंश के जब ऊपर निकल जाता है, 18 अंश के ऊपर, तो वो उसकी स्वराशि हो जाती है। तो उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि या मित्र राशि का हो करके लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली में पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, नवें और दसवें और एकादश भाव में बैठ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अब लग्न में जब मंगल उच्च राशि का होकर के बैठ जाएगा या मूल त्रिकोण राशि का होकर के बैठ जाएगा या स्वराशि का होकर के बैठ जाएगा तो जातक को रोचक पंच महापुरुष योग के फल जो है प्राप्त होंगे। अब मंगल लग्न में बैठ जाएगा, उच्च राशि का या मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि का होकर के बैठ जाएगा तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। ऐसा जातक अत्यंत साहसी होगा, उत्साही होगा, पराक्रमी होगा, बलवान शरीर का होगा, क्रोधी होगा, लेकिन क्रोध उचित जगह करेगा, अनुचित जगह क्रोध नहीं करेगा। जहां से उसको प्रॉफिट होगा उसी जगह वो क्रोध करेगा। यहाँ पर मंगल बैठ करके जातक को और उच्च पद प्रदान करेगा। मंगल यहाँ बैठ करके, यदि मंगल इस कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली हो और उस कुंडली में मंगल योग कारक है, योग कारक का मतलब अर्थ ये होता है कि केंद्र या त्रिकोण भाव का मालिक हो, और योग कारक होकर के मंगल लग्न में बैठ जाएगा तो उच्च पद सेना विभाग में या डॉक्टरी के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सक के क्षेत्र में या बिजली विभाग में जो है जातक को उच्च पद प्रदान करेगा। मेडिकल विभाग हो या सेना विभाग हो, सेना पुलिस या कहने का मतलब बिजली विभाग, इनमें जो है जातक उच्च पद प्राप्त करेगा। यदि मंगल लग्न में बैठ जाए, बलवान होकर के मेष राशि का होकर के बैठ जाए, वृश्चिक का होकर के बैठ जाए, मैंने उच्च राशि का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का, अब 12 से 18 अंश के बीच में हो तो यहाँ मंगल जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। ऐसे जातक का जन्मदिन निर्धन कुल में भी होगा तो ऐसा जातक अपने शौर्य, हिम्मत और पराक्रम के द्वारा उच्च पद, शासन के योग अर्थात शासक
उच्च पद शासक या सेना नायक आदि पदों को प्राप्त करेगा। और जो है जातक अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान अर्थात खरबपति बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और ऐसा जातक अत्यंत निडर, शत्रु रहित और उत्साही व्यक्ति होता है। और जातक जो है शासक होता है। जब लग्न में मंगल बैठ जाता है और बलवान होकर के बैठ जाता है, अंश बल में बलवान होकर के, राशि में भी बलवान होकर के बैठ जाता है, तो ऐसा मंगल जातक को राजा के तुल्य बना देता है। माने पद प्रतिष्ठा से युक्त बना देता है, उच्च पद प्रतिष्ठा। सेना विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग या मेडिकल विभाग में जातक जो है उच्च पद प्राप्त करने वाला होगा। और साहस, शौर्य और हिम्मत के द्वारा जो है जातक अपने जीवन में जो भी चीज प्राप्त करना चाहेगा उसको वो प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसा जातक करोड़पति या खरबपति होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये मंगल जब तीसरे भाव में आ जाएगा तो मंगल भाई का कारक है, भुजाओं का कारक है, बाहुओं का कारक है, भुजाओं का कारक है, भाई का कारक है। तो मंगल जब तीसरे भाव में बलवान होकर के बैठ जाएगा, उच्च राशि का होकर के बैठ जाएगा, स्वराशि का बैठ जाएगा या मूल त्रिकोण राशि का होकर के बैठ जाएगा या मित्र राशि का होकर बैठ, तो भातृ सुख में तो थोड़ा बहुत कमी होगी। माने भाई के लिए तो थोड़ा बहुत नैसर्गिक रूप से पापक राशि भाई के लिए थोड़ा बहुत मारकत्व का रोल अदा करेगा, लेकिन ऐसा जातक अत्यंत साहसी होगा, अत्यंत पराक्रमी होगा, अत्यंत पुरुषार्थी होगा। और पुरुषार्थ, पराक्रम और शौर्य के बल पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान जो है दिन प्रतिदिन जो है उन्नति करने वाला होगा। और ऐसा जातक अपने बाहुओं के द्वारा अपने भाग का स्वयं निर्माण करने वाला होगा, उद्योगी होगा। और ऐसा जातक उच्च पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ बैठ करके मंगल जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में करोड़पति या खरबपति बनता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जब चौथे भाव में मंगल आ जाएगा, मंगल जब चौथे भाव में आ जाएगा तो उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो या मूल त्रिकोण राशि का होकर के मंगल जब चौथे भाव में बैठ जाएगा या मित्र राशि का होकर के बैठ, तो नैसर्गिक रूप से तो पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो जब यहाँ चौथे भाव में बैठ जाएगा तो माता के स्थान में बैठ जाएगा, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा या माता से जातक के संबंध अच्छे नहीं होंगे या जातक अपनी माता से दूर रहने वाला होगा, ये स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन चौथे भाव में मंगल भूमि का कारक होकर के भूम स्थान में बैठ गया है, तो ऐसा जातक के पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, भूमि आदि प्रॉपर्टी बहुत होगी। भूमि का सुख उसको अत्यंत रूप से प्राप्त होगा, जमीन का सुख उसको अच्छे रूप से प्राप्त होगा, मकान का सुख भी अच्छे रूप में प्राप्त, उत्तम मकान का वो जो है स्वामी होगा और उत्तम भूमि का स्वामी होगा। और प्रॉपर्टी के द्वारा या जमीन मतलब मकान बनवा करके बेचने के डीलरी के काम के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से धन लाभ जो है प्राप्त करेगा। मकान बना के बेचेगा, ऐसा कार्य के द्वारा जो है प्लाटिंग का काम करेगा, इसके द्वारा जो जातक को भूमि के द्वारा जो है जातक को अत्यंत जो है धन का लाभ होगा। और जातक जो है दरिद्र कुल में जन्म लेकर के भी जातक अत्यंत धन का स्वामी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भूमि, भवन, वाहन आदि समस्त सुखों को जो है प्राप्त करने वाला होगा। अब जब मंगल पांचवें भाव में बैठ जाएगा तो जब उच्च राशि का होकर के बैठ जाएगा, स्वराशि का होकर के बैठ जाएगा, मूल त्रिकोण राशि का होकर के बैठ जाएगा यहाँ मंगल, तो कहने का अर्थ ये है कि पांचवें भाव में मंगल नैसर्गिक रूप से तो पापक ग्रह है, लेकिन जब शुभ भाव में बैठ जाएगा तो अपने पाप, उसके पाप प्रभाव का क्या हो जाएगा, उसके पाप प्रभाव का वैड इफेक्ट जिसका उसका लाश हो जाएगा, जो उसका बुरा प्रभाव है उसका वो लाश हानि होगा, लेकिन मंगल का शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा।
तो मंगल यहाँ बैठ करके जो है जातक को श्रेष्ठ फल देगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक को उन्नति प्रदान करेगा। ऐसा जातक शल्य चिकित्सक होता है, चीरफाड़ ऑपरेशन का कार्य करने वाला जो है, कहने का मतलब डॉक्टर होता है। ऐसा जातक ऑपरेशन विभाग का जो है डॉक्टर होता है, माने साहसिक कार्य करने वाला। ऐसा जातक जो है चिकित्सक का कार्य करने वाला होता है, और चिकित्सक के द्वारा जो है चिकित्सक की पढ़ाई यदि करे ऐसा जातक, तो अपने जीवन में जो है उन्नति को दिन प्रतिदिन जो है प्राप्त करने वाला होता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला, और ऐसा जातक प्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है। यदि मंगल श्रेष्ठ होकर के बैठ जाएगा यहाँ पर उच्च राशि का, मूल त्रिकोण राशि का, मित्र राशि का 12 से 18 अंश के बीच में होकर के बैठ जाएगा, और तात्कालिक रूप से शुभ स्थित होगा, अर्थात कारक होकर के पंचम भाव में बैठ जाएगा, तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को उत्तम सफलता प्रदान करेगा, प्रसिद्धि प्रदान करेगा, और जातक जो है चिकित्सक के क्षेत्र में जो है अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। और जब छठे भाव में मंगल बैठ जाएगा, छठा भाव का तो कारक है मंगल, जब छठे भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा मंगल जातक को अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। क्योंकि जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जातक के दुश्मन जो है जातक के सामने नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार जंगल में शेर का शासन होता है, उसी प्रकार से जातक जो है अपनी जिंदगी में जो है शासन करने वाला होगा। जातक के जो शत्रु होंगे वो जातक के सम्मुख एक भी पल नहीं टिक पाएंगे। ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, ऐसा जातक शत्रुहंता होता है। और जातक को यहाँ बैठ करके मंगल अत्यंत पुरुषार्थी, हिम्मती, और जातक पुरुषार्थ और हिम्मत के बल पर जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला होगा। और जातक अपने शौर्य और पराक्रम के द्वारा जो है जातक उच्च पद और उत्तम लक्ष्मी का स्वामी जो है बनता है। ऐसे जातक जन्म में भी दरिद्र कुल में भी हो जाए तो मैं ये कहता हूँ ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ, शौर्य और हिम्मत, पराक्रम के बल पर जो है ऐसा जातक जो है खरपति बनता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब जब सप्तम भाव में मंगल बढ़ जाता है, तो सप्तम भाव में मंगल यदि उच्च राशि का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, या मूल त्रिकोण राशि का हो जाए, मित्र राशि का हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत, दाम्पत्य जीवन के लिए तो स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जातक को जो है रोचक पंच महापुरुष योग के जो है फल प्राप्त होते हैं, और जातक को जो है श्रेष्ठ सफलता जो है प्रदान करता है। यहाँ बैठ करके मंगल जो है जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। जब नवम भाव में मंगल बैठ जाएगा, उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का, तो ऐसा मंगल भी जातक को श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा, पुरुषार्थ, साहस और पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाला होगा। ऐसा जातक अत्यंत परोपकारी होगा और शासक के गुणों से जातक युक्त होगा, और आध्यात्म में भी जातक उन्नति करने वाला होगा। जब शुभ होकर के मंगल बढ़ जाएगा, शुभ फल ही प्रदान करेगा। कोई भी पापक ग्रह हो, जब उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाता है तो पाप प्रभाव को अपने कम कर देता है, शुभ प्रभाव को बढ़ा देता है। तो यहाँ बैठ करके मंगल जो है जातक को अत्यंत पुण्यशाली, भाग्यशाली, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का जो है आदर सत्कार करने वाला होगा ऐसा जातक, और ऐसा जातक परोपकारी होगा। और जब दसम भाव में मंगल बढ़ जाएगा, तो दसम भाव में मंगल दिग्बल से युक्त होता है, और दसम भाव में मंगल दिग्बल से युक्त होता है। दसम भाव में जब मंगल बढ़ जाता है और उच्च राशि का होकर के स्वराशि या मूल त्रिकोण राशियों का या मित्र राशि का होकर के बैठ जाता है, तो ऐसा जातक राज्य में पद प्राप्त करने वाला होता है। राज्य में राजकीय पद प्राप्त करने वाला होता है। यदि बलवान होकर के, अत्यंत बलवान होकर के मंगल उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि का होकर के 12 से 18 अंश के बीच में बैठ जाए ऐसा मंगल, तो ऐसा जातक अवश्य सेना, पुलिस, बिजली विभाग या मेडिकल विभाग में
उच्च पद प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा जातक पिता का जो है पिता का भक्त होता है। यदि उच्च राशि राशि मूल त्रिकोण राशि का बैठ जाएगा तो पिता का भक्त होता है। नैसर्गिक रूप से पापग्रही पिता असल में थोड़ा बहुत असंतुष्टता भी पैदा होती है, लेकिन अन्य फल जो है जातक के अत्यंत से उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश कीर्ति अवसर से युक्त होता है। ऐसा जातक और जातक के कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और ऐसा जातक अत्यंत कर्मठ और पुरुषार्थी होता है और श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है। जब एकादश भाव में बैठ जाता है मंगल तो एकादश भाव जो है पाप भाव है। पाप भाव में जो पाप ग्रह बैठ जाता है तो वो भाव तो अत्यंत दूषित हो जाता है, लेकिन जो ग्रह बैठता है पापी ग्रह वो अपनी महादशा अंतर्दशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, अर्थात वो सुफल प्रदान करता है। किसी भी राशि का होकर के बैठ जाए मंगल इस भाव में, तीसरे छठे ग्रह में मंगल किसी भी राशि का होकर के बैठ जाए, ऐसा मंगल जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी मंगल जो है यहाँ और यहाँ तीसरे छठे ग्रह भाव में किसी भी राशि का मंगल बैठ जाए, यदि नीच राशि का मंगल भी बैठ जाएगा तो भी तीसरे छठे और ग्रह भाव में जिन चीज़ों का कारक है उनसे संबंधित अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तीसरे भाव में भाई के लिए शुभ रहेगा, छठे भाव में गुप्त मतलब कि काम विकार से जातक दूर रहे, और ग्रह भाव में तो श्रेष्ठ फल प्रदान करे, क्योंकि लाभ का भाव तीसरे छठे ग्रह पापी ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है। तो ग्रह भाव में बैठ करके जातक को मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, उत्तम धन लाभ प्राप्त करेगा। ऐसा जातक को जमीन के कार्यों द्वारा, भूमि के कार्यों द्वारा और प्लाटिंग के कार्यों के द्वारा जो है उत्तम रूप से धन लाभ करने वाला होता है। तो मंगल जो है, लेकिन ये जो फल हैं ये लग्न कुंडली से नहीं देखना है, लग्न कुंडली से भी देखना है, चंद्र कुंडली से भी मंगल का अवलोकन पूर्णतया करना है कि चंद्र कुंडली से मंगल किन किन भावों में बैठा है। यदि चंद्र कुंडली से मंगल राशि में बैठा हो, तीसरे पांचवें छठे चौथे सातवें और नवें दसवें और ग्रह भाव में बैठा है, बला बल उसका देख लीजिए, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, मित्र राशि का है, और कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, क्रूर रूप लेकर के बैठा है कि शुभ रूप लेकर के बैठा है, सौम्य रूप लेकर के बैठा है कि क्रूर रूप लेकर के बैठा है। यदि तात्कालिक रूप से शुभ है अर्थात केंद्र या त्रिकोण का मालिक होकर के बैठा है तो ऐसा मंगल जो है जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। मित्र राशि का हो, चाहे स्वराशि का हो, चाहे मूल त्रिकोण राशि का हो, चाहे उच्च राशि का हो, तात्कालिक स्थिति को भी अवलोकन कर लीजिए। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।